हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। ये टॉपिक हम लोग का प्रादेशिक क्षेत्र के बारे में, फिजिकल रीजन के बारे में, भारत के बारे में है। तो ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है, ये पार्ट 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। यहाँ पे हिमालय का प्रादेशिक विभाजन जो किया गया है उसके आधार पर देख लेते हैं। देखिए, सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी तक के बीच को हम लोग पंजाब हिमालय कहते हैं, और सतलज से लेकर काली नदी के बीच वाला क्षेत्र को कुमायूं हिमालय कहते हैं, और काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच वाला क्षेत्र को नेपाल हिमालय कहते हैं, और तीस्ता से लेकर के दिहांग नदी तक के या ब्रह्मपुत्रा नदी तक के को हम लोग क्या कहते हैं, असम हिमालय कहते हैं। ये सब क्षेत्र बांटा गया है। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, नदी घाटी के सारे हिमालय का विभाजन किया गया है। जैसे पंजाब हिमालय, सिंधु से सतलज तक पंजाब हिमालय, सतलज से काली कुमायूं हिमालय, कुमायूं से तीस्ता नेपाल हिमालय, उसके बाद तीस्ता से दिहांग नदी या ब्रह्मपुत्र नदी तक नेपाल हिमालय, असम हिमालय कहलाएगा। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग नदियों के क्रम को याद रखने का ट्रिक क्या क्या है। देखिए, नेपाल हिमालय का जो लंबाई है आपको 800 किलोमीटर है। उसके बाद असम हिमालय की लंबाई आप देख 750 है। उसके बाद पंजाब हिमालय और उसके बाद कुमायूं हिमालय, ये आपको 320 किलोमीटर है। ये आप लोग याद रख लीजिएगा, ये आपको लंबाई के आधार पर है। उसके बाद है उत्तर पूर्वी हिमालय का विस्तार। देखिए, यह भारत के पूर्वोत्तर राज्य में विस्तृत है। ज़्यादातर आपको कहाँ होगा, उत्तर पूर्वी राज्य में मिलेगा। ब्रह्मपुत्रा नदी हिमालय के पूर्वी सीमा का निर्धारित करती है। ब्रह्मपुत्रा नदी जो है वो हिमालय की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। वहीं दिहांग गॉर्ज के उपरांत हिमालय का एक तीव्र मोड़ बनाते हुए उत्तर दक्षिण के दिशा में मुड़ जाती है, पूर्वी राज्यों में विस्तृत हो जाता है। उसके बाद है उत्तरी पूर्वी हिमालय के विभिन्न श्रेणियों का स्थानीय नामों से पुकारा जाता है। जैसे आप लोग देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, देखिएगा दाफला पहाड़ी, मिरी, अबोर और मिसमी। ये पहाड़ी जो है आपको कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ी है। दाफला, मिरी, अबोर और मिसमी, ये अरुणाचल प्रदेश का। और उसके बाद गारो, खासी, जयंतिया, ये पहाड़ी जो आपको मेघालय की पहाड़ी है। गारो, खासी, जयंतिया अरुणाचल प्रदेश का दाफला, मिरी, अबोर, मिसमी हो जाएगा, और ये सब नाम है। उसके बाद आप लोग देखिएगा यहाँ पे, और गारो, खासी, जयंतिया जो है ये मेघालय की जनजाति भी पाई जाती है मेघालय में। उसके बाद है पटकाई बूम, यह अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पे पटकाई बूम है। उसके बाद देखिएगा मिकिर पहाड़ी, ये असम में है। बरेली श्रेणी की पहाड़ी, ये भी असम में है, परंतु मणिपुर और नागालैंड में भी विस्तृत आपको बरेली श्रेणी की पहाड़ी मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद है हिमालय का वर्गीकरण। देखिए, हिमालय का वर्गीकरण जो है श्रेणियों के संरेखण और दूसरी भू आकृति के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। जैसे कश्मीर हिमालय या उत्तरी पश्चिमी हिमालय, उसके बाद हिमालय और उत्तरांचल हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, ये आपको पार्ट में बांटा हुआ है। 3 गो हो गया, और 2 गो इधर देखिए अरुणाचल हिमालय और उसके पूर्वी पहाड़ी पर्वत हो जाएगा। उसकी यहाँ देखिएगा कश्मीर हिमालय के या उत्तर पश्चिमी हिमालय का कैसे है, इसका विस्तार उत्तर पूर्वी भाग में होगा, और एक ठंडा मरुस्थल भी है। ठीक है। और इसमें अनेक पर्वत श्रेणी आएगा, जिसमें आप लोग देखिएगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल ये आपको आ जाएगा। ठीक है, हिमालय वाला क्षेत्र वाला में। ठीक है। इसको हम लोग पहला पार्ट में जिसको पंजाब हिमालय भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा बृहत हिमालय में, आप लोग बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच में कश्मीर घाटी और डल झील भी स्थित है। कश्मीर घाटी एवं डल झील स्थित है। कश्मीर हिमालय करेवा, जफरान की खेती यानी केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछेगा, केसर के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, कश्मीर है, प्रसिद्ध है। उसके बाद बाल्टोरा और सियाचिन हिमानी इसी में स्थित है। उसके बाद देखिएगा प्रमुख दर्रा सब कौन कौन दर्रा है। देखिएगा जोजिला दर्रा श्रीनगर में आपको हो जाएगा। उसके बाद जास्कर में आपको फोर्टुला दर्रा हो जाएगा। पीर पंजाल में आपको बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर और श्रीनगर दोनों में है। लद्दाख श्रेणी में खारदुंगला दर्रा भारत और चीन हो जाएगा। डल झील श्रीनगर में हो जाएगा। उलर झील और बांडीपुर झील मीठे पानी का झील है। उसके बाद है यहाँ पेगोंग त्सो तथा सोमोरिरी दोनों खारे पानी का लवणीय झील है। उसके बाद है यहाँ का प्रमुख पर्यटन स्थल में वैष्णो देवी का मंदिर भी आपको जम्मू कश्मीर मिल जाएगा। अमरनाथ की गुफा मिल जाएगा, और चारर ए शरीफ भी इसी में है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर जो है झेलम नदी के किनारे है, और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील उलर झील है।
और उलर झील का निर्माण प्लेट टेक्टोनिक क्रिया के फलस्वरूप निर्मित हुआ है। और उलर झील जो झेलम नदी द्वारा अप्रभावित है। उसके बाद है कुछ महत्वपूर्ण मीठे पानी का झील, जैसे उलर झील, डल झील, भीमताल झील, नैनीताल झील, लोकटक झील, बाड़ा पानी झील। ठीक है, ताल वाला आपको कहाँ पे हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा। उलर झील, डल झील आपको जम्मू कश्मीर हो जाएगा। लोकटक तो मणिपुर में हो जाएगा। उसके बाद देखिए डल झील और झेलम नदी, डल झील झेलम नदी किनारे स्थित है। इसे कश्मीर का मुकुट या श्रीनगर का गहना कहा जाता है। डल झील हाउस बोट के लिए प्रसिद्ध है, जिसे स्थानीय लोग शिकारा कहा जाता है। उसके बाद है हिमाचल या उत्तराखंड हिमालय। यह रावी नदी और काली नदी के बीच है, स्थित है। यह सिंधु व गंगा द्वारा अपवाहित होती है। उसके बाद इसमें हिमालय के 3 श्रेणियां हैं, वृहत, लघु और शिवालिक। आपको हिमाचल हिमालय का अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद लघु और लघु हिमालय जो कहलाएगा वो आप लोग देख लीजिएगा। हिमाचल में धौलाधार, उत्तराखंड में नागतिभा और नेपाल में महाभारत श्रेणी, ये सब हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट आपको इसी क्षेत्र में उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, जो स्वतः प्रकट जल स्रोत है। भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी आपको नंदा देवी भी है, जो कुमायूं हिमालय यानी इसी में है। उसके बाद इसमें प्रमुख दर्रा जैसे चंडीगढ़, कालका दून, और उसके बाद नालागढ़ दून, उसके देहरादून, हीरे के दून आदि। इसमें देहरादून इसमें सबसे बड़ा है। ठीक है, उसके बाद फूलों की घाटी, उसके बाद गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब इसी में स्थित है। ये सब आपको देखिएगा उत्तराखंड में स्थित है। पंच प्रयाग जैसे देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग और नंद प्रयाग भी इसी में है। ठीक है, उत्तराखंड हिमालय में ही है। उसके बाद दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में देख लेते हैं कौन कौन है। इसमें देखिएगा, इसके पश्चिम में आपको नेपाल हिमालय, पूर्व में भूटान हिमालय, और इसमें तीव्र बहाव वाली तीस्ता नदी प्रवाहित होती है। इसी में भारत में पूर्ण रूप से स्थित सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कंचनजंगा भी है, इसी हिमालय में भाग में स्थित है। आपको दार्जिलिंग और या सिक्किम हिमालय में ही स्थित है। यहाँ द्वार स्थलाकृति पाई जाती है, जिसका प्रयोग चाय बागानों में होता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश वाला हम देखते हैं क्या क्या है। यह पर्वत श्रेणी भूटान से लेकर के पूरब में दिफू दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश में वहाँ तक है। इसकी दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व में है। इसकी 2 पर्वत चोटी है, कांगतू और नामचा बड़मा है। ये भी आपको अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ में कामेंग, सुबर्णश्री, दिहांग, दिबांग, लोहित आदि है। ये 12मासी नदियाँ बहुत से जल प्रपात बनाती है, अतः यहाँ जल विद्युत की अपार संभावनाएं हैं। और यहाँ पे देखिएगा प्रमुख जनजाति भी है, मोपना है, अबोर है, मिसमी है, निशा है, नागा पाई जाती है। ये झूम के लिए भी झूम कृषि कहते हैं। उसके बाद है आपको याद रखिएगा पूर्वी पहाड़ी या पर्वत हिमालय का यह भाग उत्तर दक्षिण में स्थित है। यहाँ की पहाड़ी विभिन्न स्थलीय स्थानों से नाम से जाना जाती है, जैसे उत्तर में पटकाई गुम, नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, दक्षिण में मिजो और लुसाई हिल्स। बराक नदी मणिपुर और मिजोरम की मुख्य नदियां हैं। मणिपुर की घाटी में लोकटक झील स्थित है। मिजोरम को मेलोसिस बेसिन कहते हैं, जो मृदुल और असंगठित चट्टानों से बना है। उसके बाद देखिएगा मणिपुर के पूर्वी भाग में बहने वाली नदी छिंदवानी नदी के सहायक नदी है। छिंदवानी नदी म्यांमार के इरावदी नदी की एक सहायक नदियां हैं, वो याद रख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण में क्रम जो है, जैसे देखिएगा मिसमी, पटकाई गुम अरुणाचल प्रदेश, नागा आपको नागालैंड, बरेली असम नागालैंड और मणिपुर में है, लोमाटोल मणिपुर में है। उसके बाद लुसाई और मिजो पहाड़ी मिजोरम में है। ठीक है, ये आपको उत्तर से दक्षिण में क्रम है ये सब। उसके बाद है हिमालय के प्रमुख दर्रे जैसे बनिहाल दर्रा, ये आपको जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल में है। उसके बाद जम्मू कश्मीर श्रीनगर की राजधानी भी है, और जम्मू कश्मीर श्रीनगर का राजमार्ग NH 44 पहले नीहा इस दर्रे से जाता था। जवाहर सुरंग भी आपको हिमालय के प्रमुख दर्रे में ही है। जवाहर सुरंग भी आपको जम्मू कश्मीर में होगा। उसके बाद जोजिला दर्रा, यह जास्कर श्रेणी लद्दाख में स्थित है। श्रीनगर को लेह से जोड़ता है जोजिला दर्रा, श्रीनगर को लेह से जोजिला दर्रा। उसके बाद पीर पंजाल, ये आपको जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है और यह लघु हिमालय में स्थित है।
उसके बाद है बुर्जिल दर्रा, यह विराट हिमालय में स्थित है, जम्मू कश्मीर में ही है और श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। उसके बाद है लद्दाख के दर्रे, जैसे काराकोरम लद्दाख में है, दिप्सांग दर्रा ये भी लद्दाख में है, लानक ला दर्रा, खारदुंग ला दर्रा, चांगला दर्रा ये आपको लद्दाख में ही है। उसके बाद बारालाचा दर्रा, यह बृहत हिमालय के हिमाचल प्रदेश में स्थित है, लेह को मनाली से जोड़ता है बारालाचा दर्रा। उसके बाद नेक्स्ट है उत्तराखंड वाला माना, नीति और लिपुलेख, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा ये आपको उत्तराखंड में है और पश्चिम से पूरब में करम है, पश्चिम से पूरब में जो है करम है, ये आपको है माना, नीति और लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में। उसके बाद है सिक्किम वाला प्रमुख दर्रा, जैसे नाथुला दर्रा भारत और तिब्बत के बीच व्यापारिक मार्ग के लिए प्रसिद्ध है, जलेपला दर्रा प्राचीन रेशम मार्ग का हिस्सा है, ये दोनों आपको कहाँ पे है, सिक्किम में है। उसके बाद है हिमाचल की दर्रे, बारालाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा, शिव किला दर्रा, ये सब हिमाचल प्रदेश में आपको ये दर्रा है। लेह से मनाली को जोड़ता है बारालाचा दर्रा, मनाली को लेह से जोड़ेगा रोहतांग दर्रा, शिव किला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। उसके बाद है बोमाडिला दर्रा, ये आपको अरुणाचल प्रदेश में बोमाडिला दर्रा, और उसके बाद दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार में है। उसके बाद तुजू दर्रा म्यांमार में है, जो मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। उसके बाद है उत्तर भारत का मैदान, ठीक है, निर्माण देखिएगा प्लेटोटेक्टोनिक हिमयुग के उपरांत, उसके बाद सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप द्वारा हुआ है। उसके बाद पश्चिम से पूरब की लंबाई 3200 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो ये आपको उत्तरी मैदान का है 150 से 300 किलोमीटर, जलोढ़ निक्षेप की गहराई 1000 मीटर से 2000 मीटर तक। उसके बाद उत्तर के मैदान का तीन भाग क्या है, भाबर क्षेत्र, तराई, जलोढ़ में आपको खादर बांगा। देखिए उत्तर मैदान का 3 भाग है, भाबर प्रदेश, तराई और जलोढ़ प्रदेश, ये आपको ये मैदानी भाग का 3 हिस्सा है। भाबर में आप लोग देखिएगा 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी होती है, शिवालिक के गिरिपथ के समांतर है और यहाँ बड़े बड़े शहर गोलाशय जमा होता है और उसके बाद इसमें कभी कभी नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। भाबर प्रदेश का वो था। उसके बाद आप लोग देखिएगा तराई प्रदेश में क्या होता है, 8 से 10 था तो 10 से 20 किलोमीटर चौड़ी के पट्टी के रूप में है। भाबर के लुप्त नदियाँ जिसमें पुनः बाहर आ जाती हैं। उसके बाद यह कानून क्षेत्र होता है और प्राकृतिक वनस्पति से ढका हुआ रहता है। उसके बाद है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी देखिएगा 2 प्रकार का, खादर और बांगर। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। अब यह मैदानी के निचले भाग में खादर पाया जाता है और इसे काप मिट्टी भी कहते हैं और कृषि के लिए बहुत उपजाऊ भी खादर मिट्टी होता है। यह उत्तरी मैदान को उच्च भूमि पे बांगर पाया जाता है, इसमें कंकड़ भी पाए जाते हैं। यह कृषि अपेक्षक कम उपजाऊ होता है। उसके बाद है उत्तर के मैदान से संबंधित अन्य तथ्य। विस्त दोआब, ब्यास और सतलज नदी के बीच विस्त दोआब है। ब्यास और रावी नदी पे बारी दोआब है। उसके बाद है रावी और चेनाब के बीच में रचना दोआब है। चेनाब और झेलम के बीच में आप लोग देखिएगा चज दोआब है। उसके बाद बारी और बिस्ता, बारी और बिस्त दोआब पंजाब मैदान के अंतर्गत आएगा। उसके बाद है चास भूमि है। पंजाब में पर्वतों गिरिपथ में नदियों द्वारा अपर्दित भूमि को चास दोआब कहते हैं। पंजाब के भूमि होशियारपुर में शाब्दिक पाए जाते हैं। बिहार जो है मध्य गंगा के मैदान का भाग है। मध्य गंगा के दौरान गोखुर झील पाई जाती है, यह नदियों का विस्फर्ण बनता है। उसके बाद गंगा के मैदान में जल से भरे गर्त पाए जाते हैं, जैसे पटना में जल्ला, मोकामा के पास टाल और असम व बंगाल में बील कहलाते हैं, जैसे असम की दीपोर बील। उसके राजस्थान में बांगर की उर्वर भूमि रोही कहलाती है। उसके बाद राजस्थान के मैदान में पहाड़ों से गिरी अभिकेंद्र अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त बालसन कहलाता है और सांबर बालसन का उदाहरण है। उसके बाद देखिएगा सांभर झील, भारत का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय लवणीय झील है सांभर झील। उसके बाद है ब्रह्मपुत्रा के मैदान में दक्षिण की ओर ढाल प्रवणता कम होने के कारण कई नदियां द्वीप बने हैं, जैसे माजुली द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो माजुली द्वीप है। उसके बाद है प्रायद्वीप पठार। इसका निर्माण देखिएगा आर्कियन काल में चट्टानों से हुआ है।
इसका निर्माण दरारी उद्भेदन के फलस्वरूप निकले लावा के शीतलीकरण के फलस्वरूप हुआ है। इसका औसतन ऊंचाई 600 से 900 मीटर तक होता है। यह गोंडवाना का भाग है। आप लोग देखिएगा, आकार और नियमित त्रिभुजाकार है। इसका सीमा अरावली, विंध्य, कैमूर और राजमहल की पहाड़ी है। उसके बाद उत्तरी पूर्वी सीमा काबी, एंगलोर, लोंग पठार है। पूर्वी सीमा प्रांत पूर्वी घाट की पहाड़ी है। पश्चिमी सीमा पश्चिमी घाट की पहाड़ी, दक्षिणी सीमा काडरमम की पहाड़ी। ठीक है, यहाँ से आप लोग याद रख लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।